चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं। कक्षा 5 वर्ग 5 वाले बच्चों का है। कविता का नाम है हिंद देश का निवासी। अब यहाँ सवाल आता है, हिंद देश के निवासी। यहाँ पर हिंद किसको बोलते हैं बेटा? हिंद के मतलब भागले भारत, हिंदुस्तान। भारत ने तो हिंदुस्तान। और निवासी के मतलब की भले? निवासी के मतलब भागले रहने वाला। कौन चीज? करार के कहतो कथो का निवासी छी तो की कभी रिकाबगंज के। कहाँ का रहने वाला है तुम लोग? रिकाबगंज के। तो चलो हम लोग कुछ सुनते हैं इस कविता के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि कविता के लेखक है पंडित विनय चंद्र मोदगल। कौन है? अच्छा, ये तो तुमको हो गया शब्दार्थ, मतलब बताए। अब इसके बाद इसके जो कवि है, कवि का नाम है पंडित कौन डोहर से का तो पंडित विनय चंद्र मोदगल। तो कविता को लिखने वाले का नाम है पंडित विनय चंद्र मोदगल। अब भाई साहब ने इस कविता में क्या लिखा है? तो कविता में इन्होंने बहुत अच्छी चीजों को बताया है। विविधता में एकता। विविधता में घर में तो 2 भाई बहन रहे छिए तो ओकर जूठा गिलास में पानी नहीं पिए छिए। पिए छिए? लड़ जाए छिए। ओकरा दली फ्राक तो हमरा चाहिए लहंगा। लड़े छिए ना? तो यहाँ पर देखो स्कूल में सारे बच्चे अलग अलग घर के हैं, है कि नहीं? सबके यहाँ अलग अलग प्रॉब्लम है, सबका अपना अपना सिचुएशन है, लेकिन हम लोग स्कूल में एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, इसी को एक ड्रेस में रहते हैं। यही वेश जो है ना हमको सिखाता है हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं भारत के जो निवासी है, मतलब जे भारत में रहे वाला लोग छिए, ओकर भले रंग अलग हुए। यहाँ में कोई करिया रंग के छी, कोई गोरका छी, कोई जे छे हमरा रंग के छी। 2 रंग के 3 रंग के लोग छिए। चाहे रंग अनेक हो, चाहे रूप अनेक हो। किसी का मुंह गोल है, किसी का मुंह जो है लंबा है ना? किसी का माथा बहुत बड़का है, किसी का माथा छोटका है। तो चाहे रंग अलग हो, चाहे रूप अलग हो, चाहे वेश अलग हो। अब वेश की बात करते हैं, थोड़ा सा जब स्कूल से बाहर जाएंगे, किसी दादाजी को देखते हैं धोती कुर्ता पहने हुए, किसी को देखते हैं लुंगी पहने हुए, कोई गमछी पहन के घूम रहा है, कोई नाइटी पहन के घूम रही है, कोई साड़ी पहने हुए है, कोई फ्रॉक पहने हुए है। अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही साथ रहते हैं ना? इसीलिए कवि ने कहा, यानी पंडित विनय चंद्र मोदगल ने कहा, हमारे देश में चाहे रंग अलग हो, चाहे रूप अलग हो, हमारे बातों पर ध्यान दो, अपने बात पर नहीं। अभी सवाल भी पूछेंगे, चिंता क्या करता है? तुरंत क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हम छोड़ने वाले कहाँ है? अब गया जमाना। चाहे रंग अलग हो, चाहे रूप अलग हो, चाहे वेश मतलब कपड़ा, चाहे भाषा अलग हो, चाहे कैसा क्या अलग हो? भाषा बुझे छी ना? की गे अंजना की हाल छौ? ठीक, ई भागल अपना के भाषा ना।
अंजना कैसन बारू? तो ई भाग लो कौन? भोजपुरी। अंजना का हाल बा? ठीक, अलग अलग भाषा। और ए बउआ की हाल छे? ती भाग ले मैथिली। तो अलग अलग भाषा बोले वाला लोग अपन देश में रहे छे। एकटा दुईटा ने तीनटा ने 1600 से ज्यादा भाषा बोलल जाए छे। सोच केहन केहन भाषा बोलल जाए छे। हाँ अंजना, हाउ आर यू अंग्रेजियों बोले छे कोई। तो ये चीज है। इन्होंने क्या कहा कि हमारे इस भारत देश में चाहे रूप अलग हो, चाहे रंग अलग हो, चाहे कपड़ा यानी वेश अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, हम सभी क्या हैं? हम सभी क्या हैं? एक है। अब उदाहरण दिया कि बच्चों देखो फूलों को। किसको देखो? किस कौन कौन सा फूल होता है भाई? गेंदा होता है, गुलाब होता है, चंपा होता है, चमेली होता है, बहुत सारे फूल होते हैं। लेकिन माला जब गूंथते हैं तो उसमें यह नहीं देखते हैं कि कौन सा फूल है ना? सारे फूल का माला बना सकते हैं, बनाते हैं ना? अकेला कोई फूल माला बना सकता है? नहीं बना सकता है। अकेला कोई फूल माला नहीं बना सकता है। कहा जाता है फूलों में भी अलग अलग तरह के फूल होते हैं, लेकिन सब फूल जब एक साथ आवे छे तो वैसे की बन जाए छे? माला। अब रहा क्या? पक्षियों की बात करते हैं। पक्षियों में भी बहुत सारे अलग अलग पक्षी होते हैं। बताओ कोई 5-6 पक्षी का नाम। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो फूल में तो बता दिए, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, अड़हुल, बहुत सारे फूल है। लेकिन अब आते हैं पक्षियों में। कोयल हो गया, कौवा हो गया, मैना हो गया, तोता हो गया, बगुला हो गया, अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं। लेकिन सब सुबह उठता है तो चहचहाता है ना? सब पक्षी के टाइम वह चाहिए उठे के। कोई सुतल नहीं रहे तो आज अपना मम्मी 4 बेर लाइट लकना के धकले जाए, उठ स्कूल के टाइम भाग लो, मॉर्निंग स्कूल छियो। रोक न मम्मी 7 बजे उठवा है तो कर चलो, कोई नहीं, आदत बना लो। 5 बजे या 4 बजे उठो, सुबह सुबह उठो, कॉपी लो, जोर जोर से पढ़ने सीखो। तो कोयल, पपीहा, बुलबुल जैसे पक्षियों की दुहानी अलग अलग है। कौवा अलग तरह से बोले छे, कोयल अलग तरह से बोले छे, लेकिन जे बोले छे सुने में बढ़िया लागे छे ना? भारत की नदियां, भारत में बहुत सारी क्या है? नदियां हैं। नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। लेकिन कोई भी नदी हो वो जाकर के कहाँ मिलती है? सागर में ही मिलती है। जाकर के कहाँ मिलती है? और उसका उदाहरण हम एक और दे देते हैं। यहाँ जितने भी 2 पैर वाले बच्चे हैं, 2-3 पैर वाला छिके, 2 पैर वाले बच्चे हैं, हम सभी को मालूम है कि सबको मरना है, पता है ना? उसी तरह से कोई भी नदियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं सागर में ही जाके मिलना होता है। भले हमारे इसको देश में धर्म अलग है, पंथ अलग है। कलक हमर शर्मा छिए, उ के छिए तो दास छिए, उ के छिए तो मंडल छिए, उ की लगल छे सिंह लगल छे, उ के छिए पंडित जी, उ के छिए ब्राह्मण, उ के छिए मुस्लिम, उ के छिए। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ है हमारे देश में, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही साथ रहते हैं ना? तुम लोगों के गांव में, तुम लोगों के टोला में वो मुस्लिम डॉक्टर आता है, दवाई साइकिल पर अथी ला करके सबका दवा ले छी ओकरा से, ले छी ना? तो हम ये नहीं पूछते अरे तुम तो मुस्लिम हो, मैं तुमसे दवा नहीं लूंगा, कहे छी? अच्छा, टोटो टेम्पू पर बैठे छी, ओकरा कहे छे हमें दास छिए, तोरा आर के तू कौन छिए?
तू कहता हमें छियो शर्मा है न बैठवा तोरा टेम्पो पर जा कहे छिए न। अच्छा दुकान जाते हैं किताब खरीदने, दुकान वाला पूछे छी तू कौन चीज छिया, दास छिया कि शर्मा छिया, नहीं न पूछे छिया एना ने कहिए कि तू शर्मा छिया हमें दास छिए चलो तोरा से किताब नहीं लेबो, तो वो नहीं होना चाहिए है ना। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, यानी इसका मतलब यही हुआ। अच्छा समोसा चाट कौन कौन खाता है मेला में, उसको पूछता है तो कौन चीज छिया, नहीं पूछता है। इसका मतलब यह देश हमें यह शिक्षा देती है हम सभी को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। चलो अब इस कविता का भावार्थ लिखते हैं, ठीक है। चलो तो अब जो लिखेंगे भावार्थ लिखो, हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन लिख लो पहले। हिंद देश के निवासी, हिंद देश, कविता समझ गए, कविता में यही है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हिंद देश के निवासी कविता का भावार्थ लिखे। क्या लिखे, भावार्थ लिखे, मतलब पहले कविता के अर्थ लिखे कहे छे, लिख लेबी, लिख लेगा रे, कविता के अर्थ लिख लेबी। चलो क्वेश्चन का आंसर लिखो। भारत देश के लोग भले ही रंग रूप वेश और भाषा में अलग अलग हो, लेकिन वे सभी एक हैं, लेकिन वे सभी, अब लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, वे सभी एक हैं। जैसे जैसे अलग अलग फूल, अलग अलग फूल एक साथ मिलकर एक साथ माला में गुथे जाते हैं, माला में गुथे जाते हैं। चलो पहले इसको कंप्लीट करो, फिर और आगे लिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा बच गया।